नमस्कार दोस्तों। आज है 2 जुलाई। आज का करंट अफेयर देखेंगे। किस शहर में प्रौद्योगिकी फर्म ओरेकल ने अपने दूसरे डेटा सेंटर का अनावरण किया है? हैदराबाद में किया है। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने G20 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्चुअल एजुकेशन मिनिस्टर की बैठक में भाग लिया है? रमेश पोखरियाल जी ने इस वर्चुअल बैठक में भाग लिया है। किरण रिजिजू हमारे खेल मंत्री हैं। पीयूष गोयल रेल मंत्री हैं। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस बैंक के साथ फ़ोन पे ने यूपीआई मल्टी बैंक मॉडल पर साझेदारी की है? आईसीआईसीआई बैंक के साथ साझेदारी की है। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट यूपीआई है। ये यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यह आपको कुछ चंद समय में पेमेंट करने का ऑप्शन प्रदान करता है। HDFC हाउसिंग डेवलपमेंट बैंक, HDFC हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस बैंक, PNB पंजाब नेशनल बैंक, SBI सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और ICICI HDFC तीनों का मुख्यालय मुंबई में है। PNB का दिल्ली में है। कौन सा देश टीडीओ को नियंत्रित करने के लिए ड्रोन का प्रयोग करने वाला पहला देश बना है? टीडीओ ड्रोन का यहाँ पर आइए। कौन सा देश टीडीओ को नियंत्रित करने के लिए ड्रोन का प्रयोग किया है? ड्रोन का प्रयोग करने वाला पहला देश बना है भारत बना है। ड्रोन को प्रयोग करने के लिए उसके मालिक या जो प्रयोग करता है उसकी मिनिमम उम्र 18 चाहिए, 18 से अधिक चाहिए। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है। जुडिशियल है, कार्यकारी उसकी राजधानी है। और जयवर्धन है उसकी विधायी राजधानी है। भूटान की राजधानी थिम्पू है। पाकिस्तान के अभी PM इमरान खान है और प्रेसिडेंट आरिफ अलवी हैं। श्रीलंका के PM महिंद्रा राजपक्षे हैं और प्रेसिडेंट गोटाबाई राजपक्षे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसको अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अंपायरों की एलिट पैनल में शामिल किया गया है? नितिन मेनन को शामिल किया गया है। जैसा BCCI के अध्यक्ष हैं। अभी राहुल द्रविड़ जी विडजन करके हुआ था। विडजन इंडिया सर्वे हुआ था, उसमें इनको बेस्ट बल्लेबाज के रूप में नामित किया गया है। सब टेस्ट मैच में सबसे अच्छे बैट्समैन के रूप में इनको नामित किया गया है। इंडियन ऑयल और किस कंपनी के साथ साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बीच दिल्ली के ओखला में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट पर एक समझौता हस्ताक्षर हुआ है? NTPC के साथ हुआ है। NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, बेल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, लर्बो एंड टर्बन
लार्सन एंड टर्बो। नेक्स्ट देखते हैं, एथलीटों को प्रतिबंधित पदार्थों के अपडेट रहने के लिए नाडा ऐप किसने लॉन्च किया है? नाडा ऐप किरण रिजिजू ने लॉन्च किया है। यह खेल मंत्री हैं। रमेश पोखरियाल हमारे एजुकेशन मंत्री हैं। नाडा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। जैसे इसमें क्या होता है कि जो भी प्लेयर्स जो हैं, जो एथलीट्स हैं, अगर कुछ अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए या फिर कुछ ऐसे जो उनको उत्तेजित करता है, वैसे उस चीज़ों को सेवन करते हैं तो वो खेल के लिए बैन कर दिए जाते हैं। तो नाडा जो है वो चेक करता है, वो बहुत समय पहले लिए रहते हैं, उनके पेशाब या फिर जो भी उसमें कुछ मात्रा एलिमेंट्स रह जाते हैं, जिसकी वजह से वो उनको बाद में आगे जाके दिक्कतें हो जाती हैं। तो वही अब नाडा ऐप लॉन्च किया गया है, जिसके थ्रू उनको अपडेट रहेंगे कि हाँ ये पदार्थ आपको नहीं लेना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पीयूष गोयल हमारे रेल मंत्री हैं, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं। आइसलैंड के राष्ट्रपति के रूप में कौन चुने गए हैं? गुदनी जोहान्स आइसलैंड के प्रेसिडेंट के रूप में चुने गए हैं। लाजरस चकवेरे मलावी के प्रेसिडेंट चुने गए हैं। माइकल हिंगिस आयरलैंड के राष्ट्रपति हैं। बिडेन अभी जो यूएसए में डोनाल्ड ट्रंप के जो प्रतिद्वंदी हैं, वो उनका नाम बिडेन है। आइसलैंड की राजधानी रिजविक है और करेंसी क्रोना है। क्रोना KRONA क्रोना। चलिए आगे देखते हैं, स्किल कनेक्ट फोरम एक पोर्टल किसने लॉन्च किया है? स्किल कनेक्ट फोरम एक ऐप है, जिसके थ्रू जो भी नया भी इधर कुछ रोज़गार की दिक्कतें हुई हैं, और तो जो भी नौकरी खोजने वाले हैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करता है, जिसके थ्रू आसानी से वो नौकरियों को जो भी आएगी वहाँ आता है उससे जुड़ सकेंगे। यह हमारे कर्नाटक के CM द्वारा लॉन्च किया गया है। कर्नाटक के CM हैं हमारे BS येदियुरप्पा जी। CM BS येदियुरप्पा जी। ये कर्नाटक से। नरेंद्र मोदी PM हमारे मुख्तार अब्बास नकवी सांस्कृतिक केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं। ये इन्होंने अभी सांस्कृतिक कोई करके यूपी में नींव रखी है, सांस्कृतिक सद्भावना मंडप करके। प्रोफेसर PV महालनोबिस राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2020 से किससे सम्मानित किया गया है? महालनोबिस अभी जो 5 ईयर प्लान है अभी बंद हो गया है, उसके जो दूसरा पंचवर्षीय योजना था 56 से 61 वाला, उसमें वो मॉडल इनके ही मॉडल पर आधारित, वो जो योजना थी इनके ही मॉडल पर आधारित थी। रघुराम राजन हमारे RBI के पूर्व गवर्नर हैं। उर्जित पटेल भी पूर्व गवर्नर हैं। ये भूतपूर्व है। ये अभी जस्ट जो शक्तिकांत दास हैं अभी वर्तमान में RBI के गवर्नर हैं। डॉक्टर चक्रवर्ती रंगराजन को यह सम्मान दिया जा रहा है। इसका सही जवाब डॉक्टर चक्रवर्ती रंगराजन है। ये भी भूतपूर्व में RBI गवर्नर रह चुके हैं। सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? सांख्यिकी दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। हाल ही में स्विगी ने किस बैंक की साझेदारी के साथ अपना डिजिटल वॉलेट लॉन्च किया है? किसके साथ लॉन्च किया है? ICICI के साथ मिलकर
ICICI होता है, इसके साथ मिलकर इन्होंने वो अपना वॉलेट लॉन्च किया है। ICICI की फुल फॉर्म क्या होता है? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। HDFC का होगा हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंस बैंक कॉरपोरेशन। PNB पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। आपका ICICI, HDFC, SBI का मुख्यालय मुंबई है और PNB का मुख्यालय दिल्ली में है। हाल ही में गीता नागभूषण की मृत्यु हो गई है। गीता नागभूषण की मृत्यु हो गई है। वह कौन थी? वह एक प्रसिद्ध उपन्यासकार थे। उन्होंने एक बुडू करके कोई है, उन्होंने ऐसी कोई पुस्तक लिखी थी जिसको उनको बहुत ज़्यादा सम्मानित, उस पर उनको पुरस्कार मिला है। बुडू ये इनके उपन्यास था जिस पे उनको साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। यह एट वन क्लिक पहल कहाँ शुरू किया गया है? एट वन क्लिक पहल गुजरात में शुरू किया गया है। वहाँ के CM ने इसको शुरू किया है। जो MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज इसका फुल होता है। तो 1300 लगभग लोगों को, 1300 नहीं 13,000, लगभग 13,000 लोगों को इसके थ्रू मतलब हेल्प करने के लिए एट वन क्लिक पहल इन्होंने शुरू किया हुआ है। इसके तहत जो रोज़गार देने के लिए जो कंपनियां हैं जो या फिर स्टार्ट करने के लिए एक इनिशिएटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुजरात के CM विजय रूपानी है। मध्य प्रदेश के CM शिवराज चौहान है। कर्नाटक के येदियुरप्पा जी हैं। हैदराबाद की राजधानी, हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। स्टार्स कार्यक्रम के लिए किस बैंक ने $500 मिलियन की मंजूरी दी है? वर्ल्ड बैंक ने $500 मिलियन डॉलर करेंसी की मंजूरी दी है। RBI के वर्तमान में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जी हैं। स्टार्स का फुल फॉर्म होता है स्ट्रेंथिंग टीचिंग एंड लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? स्ट्रेंथिंग टीचिंग एंड लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स। यह 6 राज्यों में मतलब इसका जो पैसा ये मिल रहा है, इससे 6 राज्यों की जो शिक्षा है उसकी गुणवत्ता को सुधार करने के लिए प्रयोग किया जाएगा। वो 6 राज्य कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, 1 2 3, केरल हो गया, महाराष्ट्र हो गया और 6ठा राजस्थान हो गया। हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, केरल, महाराष्ट्र और राजस्थान, इन 6 राज्यों में जो $500 मिलियन है उसमें यूज किया जाएगा वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को सुधार करने के, उसकी गुणवत्ता को अच्छी करने के लिए। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है।
सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, SGI भी शॉर्ट में ही करते हैं। वर्तमान में कौन है? वर्तमान में SGI तुषार मेहता है। इनकी कार्यकाल को 3 वर्ष तक एक्सटेंड कर दिया गया है। वेणुगोपाल SGI है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इनके कार्यकाल को 1 वर्ष तक बढ़ा दिया गया है। रंजन गोगोई पूर्व CGI हैं, मुख्य न्यायालय के जज हैं। अर्जुन मुंडा ट्राइबल अफेयर के मिनिस्टर हैं, आदिवासी मामलों के। बुक्स देखते हैं। ओबामा द कॉल ऑफ हिस्ट्री, ओबामा द कॉल ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक का लेखक कौन है? पीटर बेकर है। एक तरह से देखते हैं, थोड़ा सा यहाँ से ये देखते हैं, हाँ ये हिंदी नाम है, थोड़ा सा इंग्लिश जो नाम है मैक्सिमम, मतलब एक हम आइडिया लगा सकते हैं उससे कि हाँ इंग्लिश नाम है तो वो राइटर हो सकते हैं। कॉल ऑफ द ओबामा द कॉल ऑफ हिस्ट्री पीटर बेकर की बुक है, द्वारा लिखी गई है। श्रीदेवी गर्ल वुमन सुपरस्टार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सत्यार्थ नायक है। श्रीदेवी गर्ल वुमन सुपरस्टार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सत्यार्थ नायक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।